नमस्कार। शारदीय नवरात्रि 2024 धर्म ज्ञान की इस खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, राजपुरोहित मधुर जी स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी, जी हाँ, नवरात्रि का दूसरा दिन होता है और यही मौका होता है शायद नवरात्र में जब माँ महिषासुर का वध करती है और अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करती है। तो ऐसे में द्वितीय दिन यानी कि ब्रह्मचारिणी के दिन आपको किस प्रकार से माँ के इस दूसरे स्वरूप की पूजा विधि करनी चाहिए और उनको प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ उपाय हैं और मंत्र जाप क्या कहते हैं और किन विशेषकर राशियों के लिए ये दिन खास है, आइए इसी पर हम चर्चा करेंगे और मधुर जी से जानने की कोशिश करेंगे, माँ के इस स्वरूप को जानने की कोशिश करेंगे। बताएं। विशेषतः 4 अक्टूबर दिन शुक्रवार माँ भगवती ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का आज पूजन होगा। माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति के जनमानस में यह संदेश देता है कि आदि व्याधि जरा पीड़ा को सहते हुए ब्रह्मचर्य का जो व्यक्ति ध्यान करता हुआ, उस पर चिंतन करता हुआ चलता है, वह व्यक्ति सर्वत्र विजयी होता है और सभी कार्यों को अपने जीवन में सरलतम विधि से कर पाता है। माँ भगवती का ध्यान करें। ध्यान क्या है? दुर्गे स्मृता हरस भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भयहारिणी कातुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। हे माँ भगवती ब्रह्मचारिणी, आपका मैं चिंतन मनन करता हूँ। समस्त दारिद्र और दुखों को निवारण करते हुए, इन सब का समूल विनाश करते हुए आप हमारे जीवन को ज्योतिर्मय बनाएं, प्रकाशमय बनाएं, अध्यात्ममय बनाएं। ऐसा सुंदर विधिवत आप ध्यान करते हुए माँ भगवती ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा का विशेष रूप से पूजन करें। पूजन का जो मुख्यतः नियम बताया गया है, ब्रह्मचारिणी के पूजन में आपको वस्त्रों का विशेषकर ध्यान देना होगा। पीत वस्त्र को धारण करें। पीत वस्त्र को धारण करके आप लाल या पीले आसन पर ही विराजमान हों और लाल पीले आसन पर जब आप बैठेंगे तो माँ भगवती का ध्यान स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए उन्हें सुंदर गंगा जल से स्नान, दिव्य स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, खासकर दूध से स्नान अवश्य कराएं। दूध से आज के दिन गाय के दूध से स्नान कराने पर माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का जो तेज है, वह तेज अपने आप में कहीं न कहीं आपके अंदर, आपके भीतर वह तेज पुंज प्रकट हो। उस दुग्ध से स्नान करने से आपके अंदर एक अमृत तत्व स्वयं में जागृत होगा। अब पुनः शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद वस्त्र और अलंकार की जब बात आती है तो वस्त्र अलंकार में माँ भगवती को पीले वस्त्रों को आज पहनाएं, अर्थात पीली चुनरी माँ को जो है चढ़ाना है। और पीली चुनरी उपस्थित नहीं है तो रक्त सूत्र, जो कलावा है, रक्षा सूत्र है, आप उसे भी तोड़ करके अभाव में वस्त्रों को समर्पित कर सकते हैं। वस्त्र के साथ साथ यज्ञोपवीत अवश्य चढ़ाएं माँ भगवती को। जनेऊ, लोगों के मन में प्रश्न आता होगा कि क्या देवी को भी जनेऊ चढ़ता है? तो आपको बता दें, दुर्गा जी को भी जनेऊ चढ़ता है। आप माँ भगवती को ब्रह्मचर्य रूप में एक अवश्य यज्ञोपवीत भी समर्पित करें। वस्तुतः वो यज्ञोपवीत कलश पर आपको चढ़ाना है। यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद सुंदर दिव्य अलंकारों से माँ भगवती को अलंकृत करें। आज का जो तिलक है, माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का तिलक रक्त चंदन से जुड़ा हुआ होगा, अर्थात श्री से जुड़ा हुआ होगा। और जब आप चंदन लगाएंगे, आदित्या वसवो रुद्रा विसवे देवा मरुदगणा तिलकम तु प्रयक्षामि धर्म कामार्थ सिद्धये। हम अपने जीवन में धर्म को धारण करके अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हे माँ भगवती, ये जो आपके ललाट पर इस तिलक को मैं लगा रहा हूँ, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, यही चंदन हम अपने ललाट पर जब लगाएं तो अध्यात्म के रास्ते से होकर के संपूर्ण जीवन यापन का निर्वाहन करें। आदि पूजन सामान्य रूप से धूप दीप नैवेद्य तक वैसे ही किया जाएगा। आज का जो सबसे मुख्य रूप से भगवती को नैवेद्य समर्पित करना है, वह लाल फल को समर्पित करना है। लाल और पीले फलों को आप समर्पित कर सकते हैं। लाल फल में अनार भी आता है, पीले फल में जो है केला भी आता है। तो ऐसे सुंदर फलों का आज के दिन भोग लगाएं। आज वस्तुतः ध्यान जरूर रहे कि तांबूल माँ भगवती को अवश्य ही चढ़ाना है। मुखेते तांबूलम नयन युगले कज्जल कला। आज के दिन जो तांबूल चढ़ाया जाएगा, उस तांबूल के चढ़ाने से माँ भगवती स्वयं उसको पान करते हुए राक्षसों का, शत्रुओं का दमन करती हैं। तो ऐसे में तांबूल चढ़ाएं। तांबूल के साथ साथ माँ भगवती को कुछ न कुछ दक्षिणा वहां अवश्य समर्पित करें। साथ ही साथ मंत्र पुष्पांजलि और प्रार्थना निवेदन करते हुए माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का
आरती और ध्यान अवश्य करें। यह पूजन की सामान्य रूप से विधि है। बिल्कुल, शक्ति का यही ब्रह्मचारिणी स्वरूप आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, हम तो यही उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ आइए ये भी जान लेते हैं कि इस दिन का विशेषकर उपाय क्या कहता है। विशेषतः आज दुर्गा सप्तशती के जो पुस्तक से आपको कवच, अर्गला, कीलक इन तीनों का पाठ करना चाहिए। पाठ करने के साथ साथ जल को अभिमंत्रित करके अपने घर में उस जल को स्थापित करना चाहिए, जिससे कि कोई व्यक्ति अगर रोगी परिस्थितियों में हो तो उसके रोगों का शमन हो सके। दूसरा एक जो मुख्य उपाय है, घर की नकारात्मकता को कैसे दूर करें। गाय के गोबर के उपले को लेकर के उस पर कपूर से जलाएं और जला करके 5 फूल लौंग, थोड़ा सा लोहबान और गुगुल आदि सामान्य चीजों को, पीली सरसों को रखते हुए जहां पर पूजन कर रहे हैं जलाने की क्रिया वहीं पर करें। तत्पश्चात पूरे घर में आप उसे दिखा करके मुख्य दरवाजे के दाहिने तरफ, जिस तरफ से आप निकलते हो दाहिने साइड जो पड़ता हो उसी तरफ उसे रख दें और तब तक रखा रहे जब तक वह संपूर्ण रूप से विराम ना हो जाए। ऐसी क्रिया करने से आपके मन की, आपके तन की, आपके घर की संपूर्ण नकारात्मकता भी दूर होगी। माँ भगवती की ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है वो आपके अंतर मन में बसेगा भी। और अंततः जान लेते हैं वो कौन सी चुनिंदा राशियां हैं जिनके लिए माँ का यही स्वरूप यानी कि ब्रह्मचारिणी की वंदना जिनके लिए मुख्य तौर पर विशेषकर फलदायी हमेशा से मानी गई है। विशेषतः आज द्वितीय नवरात्र के दिवस में माँ भगवती ब्रह्मचारिणी की कृपा वृषभ और मिथुन राशि के जातकों को अवश्य ही प्राप्त होगी। इसके लिए संपूर्णतः पूजन विधि के साथ साथ दिए गए उपायों को अवश्य ही करें। तो ये आज हमने आपको बताने की कोशिश की कि शारदीय नवरात्र से जुड़ा देवी का दूसरा स्वरूप यानी कि ब्रह्मचारिणी माता की पूजन विधि यानी कि संपूर्ण पूजन विधि क्या कहती है। और इसी के साथ मुझे और मधु जी को इजाजत भी दीजिए। जय माता दी।